Hello friends, this is Professor Vaibhav Karia from JK Shah classes and let's start with the subject logical reasoning। and ये सब्जेक्ट में आज हम पढ़ेंगे एक बेहतरीन चैप्टर, एक काफ़ी सुंदर चैप्टर, अच्छा चैप्टर, खून के रिश्ते। सर क्या ये नाम है खून के रिश्ते? हाँ जी हाँ, यही नाम है खून के रिश्ते और कुछ नहीं, इसका नाम है ब्लड रिलेशन, राइट। बट हिंदी में क्या बोलेंगे? खून के रिश्ते। अभी क्योंकि नाम खून के रिश्ते है ना, तो जो खून के रिश्ते रहेंगे ना वही आएंगे। मतलब सर मतलब क्या? मतलब आपकी एक्स बराबर है आपके एक्स के मम्मी पापा, एक्स का भाई, वो सब नहीं आएगा। प्लीज ये चीज याद रखना, राइट। जो आपके खून के रिश्ते हैं वही आएंगे, ब्लड रिलेशंस है, ब्लड रिलेशंस, राइट। नाम ही बोलते हैं, स्टेप रिलेशंस भी हटा देंगे हम लोग, राइट। सो देखते हैं, ट्रिक्स देखते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर ब्लड रिलेशंस। आ जाओ। सो जैसे कि मैंने आपको बोला, इसमें खाली के खाली खून के रिश्ते आएंगे ना, आपकी एक्स आएगी, राइट। उसको हटा दो, मिटा दो, हाँ वही करने का। और दूसरा चीज ना आपके स्टेप रिलेशंस आएंगे, ना आपके स्टेप रिलेशंस आएंगे, राइट। तो सर इसको हम लोग ये चैप्टर को सॉल्व कैसे करेंगे? कि ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। सो द राइट वे ऑफ गोइंग विद दिस चैप्टर इज यूजिंग ट्री डायग्राम्स, राइट, एंड सिंबल्स। तो हम लोग ट्री डायग्राम यूज करेंगे, सिंबल्स यूज करेंगे और ये चैप्टर को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चंस को क्रैक करेंगे, राइट। Sometimes the question gets difficult, but with the help of this trick, this shortcut, आपका काम आसानी से खत्म हो जाता है, right? बस खाली सोचना है कि अच्छा ऐसा है तो ये क्या रिलेशन रहेगा। अच्छे से सोचना है और अच्छे से समझना है, और नहीं तो खुद को वो जगह पे रखो और किसी को और को अज्यूम करो जो जो रियली, जो अभी देखो सबके रिलेशंस तो होती है, राइट। ऐसा कोई नहीं रहता जिसके रिलेशंस नहीं रहते। हाँ, तो प्लीज आप खुद को वो जगह पे रखो और सोचो और फिर उसको अप्लाई करो क्वेश्चन में, तो भी इजी हो जाएगा, राइट। तो भी इजी हो जाएगा। तो देखो हम लोग कैसे सिंबल्स यूज करने वाले हैं, क्या है, पहले हम लोग वो समझते हैं, फिर हम लोग जंप करते हैं क्वेश्चंस पे कि हम लोग क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। एंड मेरी कुछ ट्रिक्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़े, जब भी और क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो गए और टाइप्स के क्वेश्चंस के लिए। आ जाओ फटफट से फटफट हम लोग देखते हैं ब्लड रिलेशन के सिंबल्स हमें कैसे यूज करने। देखो बच्चों, या तो मेल पर्सन रहेगा या तो फीमेल पर्सन रहेगा, हाँ मेल पर्सन रहेगा या तो फीमेल पर्सन रहेगा, राइट। सो अगर मेल पर्सन रहा ना, कहीं भी कैसा भी मेल पर्सन, चाहे वो आपके पापा हो यानी फादर, हाँ आपका भाई हो यानी ब्रदर, आपका बेटा हो यानी आपका सन, आप खुद हो, आप जो भी हो वो, राइट। आप भी एक मेल पर्सन हो सकते हो, हाँ। या फिर आपका ग्रैंडसन, बेटे का बेटा, तो वो भी मेल पर्सन। आपके अंकल, देखो अभी इंग्लिश कितना फनी लैंग्वेज है, देखो वो लोग मॉम के भाई को यानी कि जो मामा होते हैं उनको भी अंकल बोलते हैं, राइट। और जो आपके डैड के भाई, जो आपके चाचा जी होते हैं, राइट, ताऊ जी बोलते हो, चाचा जी बोलते हो, उनको भी वो लोग क्या बोलते हैं? अंकल ही बोलते हैं, राइट। तो ध्यान से समझना किसकी कौन किसकी बात करें। मॉम्स ब्रदर बोले तो वो यहाँ पे तो अंकल ही होगा, राइट, बट ऐसे होते हैं वो मामा, राइट। एंड अगर डैड ब्रदर बोले तो भी अंकल, बट अपने हिसाब से चाचा होते हैं, राइट। तो ये जितने भी मेल रिलेशंस है आपके, सबके लिए आप लोग यूज करोगे डिब्बा। कि मैंने आपको बोला ट्री डायग्राम यूज करेंगे, तो ट्री डायग्राम में ऐसे कुछ हम लोग सिंबल्स यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको डिब्बा बताया, सिंबल, और ये डिब्बा, ये सिंबल ऐसा कुछ आप लोग किसके लिए यूज करोगे? मेल्स के लिए यूज करोगे, जितने भी मेल्स रह गए वो, राइट, जितने भी मेल्स रह गए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फादर लिख लो, ग्रैंड फादर लिख, कुछ भी लिख लो, अंकल लिख लो, सन लिख लो, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, राइट। फिर तो सर फीमेल के लिए हम लोग क्या सिंबल यूज करेंगे? सर मुझे ट्रायंगल पसंद है, ट्रायंगल रखते नहीं है, मैं जो बोलता हूँ वही करने का, राइट। हाँ चलो, तो हम लोग फीमेल्स के लिए यूज करेंगे सर्कल। क्या यूज करेंगे? सर्कल, फीमेल्स के लिए। हाँ इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो कौन याद आती है? माँ ही याद आती है, एक्स नहीं बोल बे, माँ ही याद आती है, ठीक है। हर सिचुएशन में माँ याद आती है, हाँ। तो सबसे पहले माँ, सर्कल, क्योंकि फीमेल है। बहन, वो भी सर्कल, फीमेल है, राइट। आपकी बेटी बराबर है, वो भी फीमेल। ग्रैंड डॉटर रही तो वो भी फीमेल, सर्कल, हाँ। मौसी जी रहे तो भी वो क्या? सर्कल, राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फीमेल्स के लिए हम लोग यूज करेंगे सर्कल। फॉर एग्जाम्पल मदर हो गई आपके, राइट, फिर आपकी सिस्टर हो गई, आपकी डॉटर हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। और यहाँ पे मौसी जी वगैरह कोई भी रहे, हाँ, तो वो लोग को क्या बोलते हैं? आंटी ही बोलते हैं, हाँ आंटी ही बोलते हैं। बोला इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज।
आ जाओ, चलो थर्ड देखो। थर्ड सर, थर्ड सिंबल किसका रहेगा? तो देखो थर्ड सिंबल रहेगा आपका अपवर्ड एरो। आपका क्या रहेगा? अपवर्ड एरो रहेगा। अपवर्ड एरो जिधर भी दिखे ना, मतलब अबाउ जनरेशन, आपके ऊपर का जनरेशन। तो मेरे ऊपर किसका जनरेशन? मेरे ऊपर कौन रहेगा? मेरे पापा, फिर मेरे पापा के पापा, हाँ वैसे ही। तो मेरे ऊपर के जितने भी है वो सब अबाउ जनरेशन, राइट। जैसे मेरे अंकल, मेरे चाचा, मेरे मामा, वो भी सब अबाउ जनरेशन में जाएंगे। हाँ, हम लोग उनकी जनरेशन के नहीं है, हम लोग उनकी बात की जनरेशन के, राइट। सो इफ यू आर गोइंग अपवर्ड्स, यू आर डिनोटिंग अपवर्ड्स, मतलब अपवर्ड जनरेशन बोल दो या अबाउट जनरेशन बोल दो। इसमें सब आ गया, सब आ गए, सब ऊपर वाले सब आ गए, सब आ गए। मैं वापस बोल रहा हूँ, अपवर्ड जनरेशन में सब आ गए आपके। कौन कौन? फादर, फिर इधर मेल फीमेल नहीं दिखेगा, फादर भी हो गया, मदर भी हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, योर अंकल्स, योर आंट्स, राइट। नेक्स्ट है, जैसा अबाउट जनरेशन होता है वैसे डाउनवर्ड जनरेशन भी होता है, बिलो जनरेशन भी होता है, हाँ कि ना? यस। तो अगर मैं डाउनवर्ड जनरेशन बोलूं तो सोचो ना, आप ही लोग सोचो, अगर डाउनवर्ड जनरेशन रहा तो कहना इसे आपका बेटा हो गया, हाँ आपका बेटा हो गया, वो डाउनवर्ड जनरेशन में गया। फिर आपकी बेटी हो गई, वो भी डाउनवर्ड जनरेशन में गई। अभी ध्यान से सुनना, आपके आपके भाई का बेटा या बहन की बेटी, वो भी डाउनवर्ड जनरेशन में गई, क्योंकि आपका और आपका भाई का रिलेशन सेम जनरेशन का होता है, और उसका बेटा या उसकी बेटी, तो वो वापस डाउनवर्ड जनरेशन हो गया, राइट। आपके बेटे का बेटा, वो भी डाउनवर्ड जनरेशन का हो गया। मतलब आपसे ऊपर, आपसे नीचे, आपसे ऊपर अब अपवर्ड जनरेशन, आपसे नीचे डाउनवर्ड जनरेशन। तो यहाँ पे सन, डॉटर, हाँ। फिर मैंने क्या बोला? आपका बेटे का बेटा, हाँ, जिसको क्या, सॉरी, आपके भाई का बेटा, उसको क्या बोलते हैं? नेफ्यू। बराबर बोलते हो कि नहीं बोलते? नेफ्यू, भतीजा, नीस, भतीजी, राइट, नेफ्यू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। नीस भी हो सकती है। फिर पांचवा जो अपना सिंबल रहेगा वो सेम जनरेशन के लिए रहेगा, सिमिलर जनरेशन के लिए रहेगा, और एरो कुछ आप लोग इस प्रकार से यूज करोगे, राइट। तो ये जो आपका है वो है सेम जनरेशन के लिए। सर सेम जनरेशन में कौन आ गया? आपका भाई, आपकी बहन, हाँ, आपका ब्रदर, हाँ, फिर आपकी सिस्टर, हाँ। फिर सर और कौन आ सकता है? देखो भाई की बीवी, भाभी आपकी, बराबर है, हाँ, आपके भाई की बीवी, भाभी, वो सब भी सेम जनरेशन में आते हैं, राइट। आपकी बहन का पति, वो सब भी सिमिलर जनरेशन में आते हैं, बराबर है कि नहीं? हाँ, आपकी बीवी का भाई ले लो, आपकी बीवी की बहन ले लो, सब सेम जनरेशन में फॉलो, सब सेम जनरेशन। देखो अभी कंफ्यूज नहीं होने का। देखो अगर मैं बोलूं आपके पिताजी के भाई, तो देखो आपके पिताजी ऊपर, आपके पिताजी के भाई भी ऊपर, तो ये दोनों का सिमिलर जनरेशन हो गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, तो ऐसे सेम जनरेशन या सिमिलर जनरेशन के लिए आप लोग ऐसे वाला प्रकार का एरो यूज करोगे, राइट। अभी छठे प्रकार का एरो आता है आपका, अगर कोई मैरिज जैसे रिलेशन रहे तो, हाँ, मैरिज जैसे रिलेशन के लिए आप लोग दो ऑपोजिट एरोज यूज करोगे। आप लोग दो ऑपोजिट एरोज यूज करोगे अगर मैरिज प्रकार के रिलेशंस रहे तो, हाँ, मैरिज प्रकार के रिलेशंस रहे तो आप लोग क्या यूज करोगे? दो ऑपोजिट एरो यूज करोगे, हाँ। जैसे कि एग्जांपल आपकी वाइफ, तो आपका और आपकी वाइफ का कैसा रिलेशन दिखेगा? ऐसा, ठीक है। दो ऑपोजिट एरोज आप लोग यूज करोगे, एग्जांपल वाइफ। या आपकी मदर एंड फादर के बीच में आपको रिलेशन डिनोट करना है, तो भी आप लोग ऐसे यूज करो। वापस रिपीट करते हैं अपन फटाफट से फटाफट। डिब्बे का रिलेशन आपका मेल का रिलेशन, सर्कल का रिलेशन आपकी फीमेल का, राइट। फिर अबाव एरो अपवर्ड जनरेशन, डाउनवर्ड एरो डाउनवर्ड जनरेशन, हाँ, एक ही एरो सेम जनरेशन, और आजू बाजू दो एरो ऑपोजिट जाते हुए मैरिज वाला रिलेशन, राइट। तो ये सब सिंबल से, ये 6 सिंबल से ही अपना क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, हाँ, राइट। तो कैसे ट्री डायग्राम बनाना है, आ जाओ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये है आपका क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, हाँ। चलो, ए इज बी इज सिस्टर। देखो अपने पास ए है और अपने पास बी है, दो जन है अपने पास, ए भी है एंड बी भी है। बोला क्या था? ए इज बी इज सिस्टर। ए जो है वो बी की बहन है, तो बहन है, सिस्टर है,
मतलब वो फीमेल हुई, और फीमेल हुई तो उस पे क्या आएगा, सर ने बोला था गोला आएगा। तो मतलब ए इज बी सिस्टर, ए बी की बहन है तो उस पे आ जाएगा गोला। और क्योंकि ए बहन है बी की, मतलब ये दोनों कहना इसे सेम जनरेशन आ गया, और सेम जनरेशन आया तो ऐसा वाला एरो यूज करने का था, राइट। अभी कुछ नहीं करने का, आगे आगे पढ़ते जाने का। पढ़ो तो आगे पढ़ दो। सी इज बीज मदर, सी जो है वो बी की माँ है, माँ आई, राइट, माँ आई तो फीमेल आई तो गोला भी आएगा, किसके ऊपर, सी के ऊपर, क्योंकि सी बी की माँ है, राइट। और अभी बी जो है वो ऐसा ऊपर देखेगा, मेरी माँ बराबर है, मेरी माँ मतलब मेरे ऊपर, मतलब अपवर्ड जनरेशन, तो अबव एरो, एंड सी उसकी माँ थी तो सी के ऊपर गोला, सी के ऊपर गोला, क्योंकि वो कौन थी, माँ थी, मतलब फीमेल थी, राइट। अभी आगे पढ़ो। डी इज सीज फादर, मतलब सी है उसके भी पापा कौन है, डी है, पापा है मतलब मेल आया मतलब डिब्बा आया, राइट। मतलब अभी सी भी और ऊपर देखेगा, मेरे पापा मतलब मेरे पापा, मतलब सी भी ऊपर अपर जनरेशन जाएगा, और ये यहाँ पे डिब्बा आ जाएगा, क्योंकि डी इज फादर, फादर मतलब मेल मतलब डिब्बा, राइट। अभी तक देखो मेरे पास किधर भी बी कौन है, जेंडर, बी का जेंडर मेरे पास आया नहीं अभी तक, तो ठीक है, वैसे का वैसे रहने दो। आगे पढ़ो। ई इज डीज मदर, देखो और ऊपर गया, ई जो है वो डी की माँ है, ई जो है वो डी की माँ है, मतलब डी ऐसा ऊपर देखेगा, माँ है ऊपर देखेगा मतलब अबव, और माँ है आएगा क्या, गोला, आएगा मेरा गोला, हाँ आएगा मेरा गोला, राइट। अभी पूछा क्या है, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, देखो हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, मतलब अभी ए किधर है अपने पास, ए किधर है, ए इधर है, हाँ, और डी किधर है, डी इधर है। पूछा है हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनना, अभी जब भी कहीं पे भी ऐसा दिखेगा ना हाउ इज डैश रिलेटेड टू डैश, तो पीछे वाला कौन है ना, कौन, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आगे वाला कौन है ना, वो फाइंड आउट करने का। मतलब भले लिखा उधर ऐसा है हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, बट आप लोग ए के पॉइंट ऑफ व्यू से डी को नहीं पूछोगे, आप लोग डी के पॉइंट ऑफ व्यू से ए कौन है ना वो पूछोगे। मतलब डी ए को क्या बुलाएगा, बुलाएगी, मतलब डी ए को क्या बुलाएगा, बुलाएगी। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, मतलब डी के पॉइंट ऑफ व्यू से ए कौन है, डी के पॉइंट ऑफ व्यू से ए कौन है, डी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ए कौन है, राइट। तो देखो डी की, डी इज अ मेल पर्सन, राइट, डी के पॉइंट ऑफ व्यू से ए कौन है, राइट। तो डी की बेटी सी का पता नहीं अपना कौन है, बी भाई है या बहन, मतलब उसका बेटा है या बेटी है, राइट। बट उसकी बहन ए है, मतलब जो ए है वो सी की भी बेटी रहेगी। अभी देखो बी या तो बेटा हो सकती है, या तो बेटा या तो बेटी, दो में से कुछ भी हो सकती है, बट ए और बी या तो भाई बहन हो सकती है या तो बहन बहन हो सकती है, राइट। तो इन शॉर्ट सी बी है ना, सी बी ए की माँ है। देखो क्लियरली क्वेश्चन ने बोला था सी इज बीज मदर, राइट, बट ए एंड बी का भी भाई बहन या बहन बहन का रिलेशन हो सकता है, तो अपने आप ही ना बोले हुए भी ए जो है वो क्या हो जाएगी, सी की लड़की हो जाएगी। तो देखो डी की लड़की सी एंड उसकी भी लड़की ए, तो मेरे बेटे की बेटी, मेरी बेटी की बेटी मेरी क्या हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। तो डी ए को क्या कह के बुलाएगी, ग्रैंड डॉटर, डी इज माई आंसर। समझा? मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी पूछा, मतलब डी के पॉइंट ऑफ व्यू से ए कौन है, राइट। तो डी देखो, डी इधर है, डी, हाँ मेरी बेटी, सर पता कैसे चला मेरी बेटी, तो देखो ना सर्कल है ना, सर्कल मतलब फीमेल, हाँ, और डी नीचे देख रहा है मतलब डाउनवर्ड जनरेशन देख रहा है, हाँ, तो मेरी बेटी और उसकी भी बेटी कौन, ए, उसकी भी बेटी कौन, ए, तो मेरी बेटी की बेटी मतलब मेरी ग्रैंड डॉटर, राइट। सो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं विद द हेल्प ऑफ क्या, ये सिम्बॉल्स, राइट। चलो आगे देखते हैं और क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं फटफट से फटफट, और देखो कितना फास्ट सॉल्व होता है। फर्स्ट क्वेश्चन था इसके लिए टाइम लगा समझने में, अभी टाइम नहीं लगेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए इज फादर ऑफ बी, कोई बी करके है, उसका पापा कौन है, ए है, मतलब बी ऊपर देखेगा अपना पापा है तो वो मेल रहेगा और डिब्बा आएगा, और ए इज फादर ऑफ बी। अभी आगे क्या बोला है, सी इज डॉटर ऑफ बी,
सी बी की डॉटर है, तो मतलब बी नीचे देखेगा ना, मेरी बेटी, अरे वाह मेरी बेटी कौन, सी, तो सी बेटी है तो डॉटर है तो गोला आ जाएगा, फीमेल बराबर। प्लीज मेल फीमेल में ध्यान रखना, ठीक है, आपको वापस क्वेश्चन रीड करने की जरूरत ही नहीं गिरेगी। आ जाओ, डी इज ब्रदर ऑफ बी, जो डी है वो बी का भाई है, डी है वो बी का भाई है, भाई भाई तो देखो सेम जनरेशन, तो कैसा एरो यूज कर रहा हूं, भाई है, डी बी का भाई है तो डिब्बा, ब्रदर, मेल, राइट। ई इज द सन ऑफ ए, अभी ए को एक और सन है, वो है कौन, ई, ठीक है, तो ए के पास एक और सन है, दैट इज नथिंग बट ई, हाँ दैट इज नथिंग बट ई। मैं ए को थोड़ा बीच में ले लेता हूं तो आपको क्या क्लैरिटी रहेगी। देखो ए, देखो बी ए को पापा बुलाता था, ए इज द फादर ऑफ बी, एंड ए का एक बेटा है ई। अभी ध्यान से बच्चों सोच समझ के जवाब दो, ध्यान से सोच समझ के जवाब दो, कैन आई से ई बी एंड डी आर ऑफ सिमिलर जनरेशन, देखो ना आपको दिख भी रहा ना एक लाइन में, बराबर है, तो ये तीनों एक ही जनरेशन के हैं, एक ही जनरेशन के। अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है अपने को, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ई, ये सी इधर है ई इधर है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो देखो ई सी को क्या बुलाएगा, मेरा भाई या मेरी बहन, देखो वापस बी का जेंडर यहाँ पे मुझे पता नहीं है, बट बी या तो मेरा भाई हो सकता है या तो मेरी बहन हो सकती है, एंड उसकी लड़की, राइट, मेरे भाई या मेरी बहन की लड़की को मैं क्या बोलता हूँ, नीस बोलता हूँ, नीस। अगर लड़का रहा तो नेफ्यू, और अगर लड़की रही तो नीस, लड़की रही तो नीस। अभी सी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, सी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरा मम्मी या तो मेरा पप्पा बी, सी ऐसा बोलेंगे, मेरी मम्मी या तो मेरा पप्पा बी, और उसका भाई, उसका भाई मतलब अंकल। देखो इंग्लिश में मैंने पहले बोला था, इंग्लिश में क्या होता है, या आप मामा बोल लो, अगर ये देखो बी लड़की रहती तो बी का भाई मतलब मेरे मामा जी हो जाते, बट यहाँ पे अगर बी मेल रहता तो मेरे चाचा जी हो जाते थे। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं समझ रहे हो, बराबर है। तो दोनों केस में इंग्लिश में अंकल ही बोलते हैं, तो ई बोलेगी वाह मेरी नीस, और सी बोलेगा वाह मेरा अंकल, तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या हुआ, नीस एंड अंकल का, नीस एंड अंकल का, राइट। आई होप आपको समझा रहेगा, इजी। चलो बढ़ते थर्ड पे बढ़ते दिखते आ जाओ। इफ पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, पी हस्बैंड है, किसका हस्बैंड है, क्यू का हस्बैंड है, राइट, पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, पी इज द हस्बैंड, देखो वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, पी इज द हस्बैंड, पी हस्बैंड है मतलब पी डिब्बा है, और किसका डिब्बा है, क्यू का डिब्बा है, राइट, क्यू का डिब्बा है, क्यू का पार्सल है, मतलब सर पी इज द हस्बैंड वो मेल है तो क्यू अपने आप फीमेल हो जाएगी, राइट। और दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, तो कैसा एरो आता था, टू ऑपोजिट एरोज, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। चलो, एंड आर इज द मदर ऑफ एस एंड क्यू, आर जो है माँ है, किसकी माँ है, एस और क्यू की। अपने पास क्यू था अपने पास एस था नहीं, तो एस को बना लो, एंड आर इज द मदर ऑफ एस एंड क्यू, हाँ तो आर उसकी मॉम है तो क्यू ऐसा ऊपर देखेगा ना, क्यू भी ऊपर देखेगा और एस भी ऊपर देखेगा, क्योंकि दोनों की माँ एक ही थी, वो थी आर, आर, और बोला था आर इज द मदर, क्लियरली बोला है आर इज द मदर। अभी देखो पूछा क्या है, अपने पास एस का तो रिलेशन वो लोग ने दिया नहीं, और लास्ट में क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया क्या बोल के कि व्हाट इज आर टू पी, इसका मतलब क्या, पी के पॉइंट ऑफ व्यू से आर कौन है, पी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो मैंने वापस मैं ऊपर भी सिखा था अभी भी सिखा रहा हूँ, पीछे वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे वाले को देखो, व्हाट इज आर टू पी मतलब पीछे कौन है, पीछे पी है, और आगे कौन है, आगे आर है, तो पी के पॉइंट ऑफ व्यू से आर कौन हुआ। तो देखो पी क्या बोलता है, मेरी बीवी मतलब क्यू, और मेरी बीवी की माँ मतलब मेरी सास, मेरी बीवी की माँ मतलब मेरी सास, और सास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, तो डी मेरा आंसर, इजी इजी। ऐसे ही आपको कन्वर्ट करना है और आंसर आ जाएगा, राइट। चलो फोर्थ वन देखते हैं, बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट फाइंड हु इज द अंकल ऑफ पी। देखो यहाँ पे रिलेशन दे दिया है, बट अभी वो पर्सन कौन है, वो अंकल कौन है, वो फाइंड आउट करने को मुझे बोला है, राइट। तो कुछ स्टेटमेंट्स दिए नीचे देखते हैं, के इज द ब्रदर ऑफ जे,
के इज द ब्रदर ऑफ जे, तो आ जाओ बनाने भी चालू करते। के इज द ब्रदर ऑफ जे, के जे का भाई है, भाई भाई, काफी भाईचारा। आ जाओ। एम इज द सिस्टर ऑफ के, हाँ एम जो है वो के की सिस्टर है, के की बहन है एम, और बहन है मतलब सर्कल। हाँ चलो। P इज द ब्रदर ऑफ एन, देखो अभी P इज द ब्रदर ऑफ एन, मेरे पास ना तो P की जगह है ना N दिख रहा है क्या किधर क्वेश्चन में, ना P दिख रहा है ना N दिख रहा है, तो बनाओ किधर में, उसको होल्ड पे रखते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। N इज द डॉटर ऑफ J, N इज डॉटर ऑफ J, N जो है वो J की डॉटर है, और अभी वापस थर्ड वाला पढ़ो तो P इज द ब्रदर ऑफ N, P इज द ब्रदर ऑफ N, P N का भाई है, भाई भाई है भाई। हाँ अभी पूछा क्या था, हु इज अंकल ऑफ पी, पी का अंकल कौन, देखो वापस अंकल कभी किसको बोलते हैं, मेरे पापा का भाई या तो मेरी मॉम का भाई। वापस देखो यहाँ पे, देखो एन जे की डॉटर थी, पी एन का भाई था, मतलब मैं बोल सकता हूँ जो जे है वो पी का या तो डैड रहेगा या तो मॉम रहेगी, राइट, या तो डैड रहेगा या तो मॉम रहेगी, राइट, इतना तो क्लियर हो गया। मतलब पी भी या पी भी बेटा है, किसका बेटा है, जे का, राइट, पी भी बेटा है जे का। अभी देखो अंकल बोला है, स्पेसिफिकली अंकल बोला है, मतलब मेल, मतलब ऑब्वियसली वो जे का भाई रहना चाहिए, बराबर है, जे या तो आपकी मदर या तो फादर, तो उसके भाई को ही अंकल बोलते हैं ना, राइट। तो देखो एम तो बहन थी जे की, एम के की बहन थी, मतलब जे की भी बहन ही हुई, मतलब एम तो आंसर नहीं है। और देखो ना ध्यान से ना, डिब्बा, अंकल मतलब डिब्बा, और जे के पास एक ही डिब्बा है के, अरे जे के साथ एक ही डिब्बा है के, तो के मेरा आंसर। हु इज द अंकल ऑफ पी, हु इज द अंकल ऑफ पी, के, ए मेरा आंसर। वापस देख लो, पी मेरे पापा या तो मेरी मम्मी जे, और उसका भाई के मेरा आंसर, ये मेरा अंकल हो गया, राइट। चलो फिर देखते हैं, ये देखो थोड़ा इसमें एक लाइन अच्छी है, ध्यान से देखना। ए इज द फादर ऑफ सी, ए फादर है, किसके फादर है, सी के फादर है, ए इज द फादर ऑफ सी, हाँ ए इज द फादर ऑफ सी, मतलब सी ऐसा ऊपर दिख रहा है मेरे पापा ए। अभी देखो, बट सी इज नॉट हिज सन, सी उसका बेटा है, सर ऐसा कैसा है, ए उसका पापा है बट सी उसका बेटा नहीं है, तो आप लोग ऐसा सोचोगे सर स्टेप रहेगा, स्टेप सन रहेगा, स्टेप नहीं, स्टेप सन नहीं, मैंने पहले बोला था स्टेप के रिलेशन आते ही नहीं। सोचो थोड़ा, सोचो ना, थोड़ा समझो ना, ए उसका पापा है बट सी उसका बेटा नहीं है, मतलब कहना है इसे, अगर सी उसका बेटा नहीं है तो सी उसकी बेटी होगी। नहीं समझ रहे सर, नहीं समझ रहे। ए इज द फादर ऑफ सी बट सी इज नॉट हिज सन, मतलब सी उसकी क्या हो जाएगी, बेटी, ओ बेटा जी वो बापू जी, बराबर है। चलो अभी देखो ये तो हो गई शॉर्ट, हाँ कौन सी शॉर्ट हो गई कि सी उसकी क्या है, बेटी है, बेटी। आगे देखो, ई इज द डॉटर ऑफ सी, और सी के पास एक डॉटर है, नाम उसका है ई, नाम उसका है ई। अभी आगे क्या बोला है, आगे एफ इज द स्पाउस ऑफ ए, एफ जो है स्पाउस है, स्पाउस मतलब बीवी, किसकी बीवी, ए की बीवी, तो मतलब एफ यहाँ पे आ गई, और इसकी बीवी ए की। लेट आगे क्या बोला है, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, सी के पास एक भाई है उसका नाम है बी। चलो आगे क्या बोला है, डी इज द सन ऑफ बी, बी के पास एक बेटा है डी नाम का, वेरी गुड। चलो आगे क्या बोला है, जी इज द स्पाउस ऑफ बी, बी को एक स्पाउस है, नाम उसका है जी। एच इज द फादर ऑफ जी, और एच जो है वो जी का भी पापा है, पापा एच। कितना सारा डायग्राम बन गया। पूछा गया देखो, हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी, डी की ग्रैंड मॉम कौन है, डी की ग्रैंड मॉम कौन है, डी की ग्रैंड मॉम कौन है। देखो अभी ग्रैंड मॉम दो केस में आता है, एक तो आपके पापा की मॉम, वो भी आपकी ग्रैंड मॉम, और दूसरी हो गई आपकी मम्मी की मॉम, वो भी आपकी ग्रैंड मॉम हो गई, राइट। अभी ध्यान से देखते हैं, मेरी मम्मी डी की ग्रैंड मॉम पूछे ना, मतलब डी की मम्मी तो जी है, देखो ना डी का बेटा बी था तो बी की वाइफ जी थी, तो ऑब्वियसली डी किसका बेटा हुआ, उसकी माँ कौन हुई, जी, और उसको फादर ही दिया है एच, हम लोग को बोला नहीं है उसकी मॉम के बारे में, राइट।
मतलब मेरे मॉम की तो मॉम यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई नहीं है, तो बचा कौन? मेरे पापा की मॉम। अभी देखो, मेरा पापा मतलब बी खुद, बी का पापा मतलब बी खुद, और जो बी था वो सी का भाई था, तो मतलब इन शॉर्ट कैन आई से ए जो है वो बी का भी पापा है। हाँ है, बराबर है, हाँ है, बराबर है। तो ग्रैंड मॉम पूछी थी, और एफ इज द स्पाउस ऑफ ए की बीवी कौन थी? एफ। मेरे दादाजी हुए, देखो मैं वापस बोल रहा हूँ, मेरे पापा हुए बी, मेरे दादाजी हुए ए, और मेरी दादाजी की वाइफ मतलब मेरी दादी जी, मेरी ग्रैंड मॉम, वो हो गई एफ। तो एफ मेरा आंसर। हु इज द ग्रैंड मॉम? ग्रैंड मॉम इज द एफ। सी मेरा आंसर। समझा? सबको समझा? तो ध्यान से देखने का। तो अभी थोड़े थोड़े लोग पूछते सवाल दोनों दिए रहता था, तो क्वेश्चन में लोग ऑप्शन चेंज करते थे। आप लोग स्मार्ट नहीं हो, जो क्वेश्चन बना रहे हो आपसे 2 गुना ज्यादा स्मार्ट है, राइट? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी थोड़ा हटके क्वेश्चन है, देखो इसमें 2-3 अलग अलग सब क्वेश्चन है। इन अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स, ए बी सी डी एंड एफ, बी इज द सन ऑफ सी। ओके, बी जो है वो सन है सी का, हाँ, बट पूछा क्या अभी देखो आगे देखो, बट सी इज नॉट हिज मदर। ए सी उसकी मां नहीं है, तो अभी ऊपर देखा नॉट हिज मॉम, मतलब ऑब्वियसली सी उसके डैड है, सी उसके डैड है। चलो आगे देखो, ए एंड सी आर मैरिड कपल, ए और सी दोनों मैरिड कपल है। तो देखो ए एंड सी के बीच में मैरिज का रिलेशन है, मतलब एक हस्बैंड एक वाइफ, हस्बैंड इज सी, देखो ना सी के ऊपर डिब्बा है, तो ए उसकी बीवी हो गई अपने आप। चलो, ई इज द ब्रदर ऑफ सी, सी के पास एक भाई है ई नाम का। आगे देखो, डी इज द डॉटर ऑफ ए, डी जो है वो ए की बेटी है बच्चों। तो कैन आई से देखो, बी के पापा सी, बी की मॉम ए को एक और बेटी डी, मतलब ये दोनों भाई बहन हो गए, डी और बी भाई बहन हो गए कि नहीं? चलो आगे देखो, तो एफ इज द ब्रदर ऑफ बी, और एफ जो है वो बी का भी भाई है। ए बच्चों, तो कैन आई से सी के पास 2 बेटा और 1 बेटी है, एफ बी का भाई है, हाँ, डी बी की बहन है, तो तीनों आपस में चिल्ड्रन हो गए ना ए और सी के, राइट? अभी क्वेश्चन क्या पूछता है, चलो देखते हैं, फटाफट से फटाफट आंसर देते हैं। हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर? ए मेल मतलब डिब्बा, तो गिन लो ना कितने डिब्बे हैं, गिन लो कितने डिब्बे। एक तो ये डिब्बा, एक ही अपना दूसरा डिब्बा, एक ही अपना तीसरा डिब्बा, और एक ही अपना चौथा डिब्बा। 4 डिब्बे, तो कितने मेल है? 4 मेल मेंबर्स हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन डज ए हैव? ए को कितने बच्चे हैं? तो पहले ही बोला 2 लड़का 1 लड़की, तो 3। 2 4 1 एंड नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस ऑप्शन में ही नहीं है, नन ऑफ दिस, राइट? हु इज द वाइफ ऑफ ई? ई की वाइफ कौन? देखो ई किधर है, इधर 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 है, क्या ई को कोई वाइफ है? ई को भाई है सी, बट वाइफ नहीं दी हुई है। देखो तो ए एफ बी, नहीं ये 3 तो नहीं है, बचा क्या? कैन नॉट बी डिटरमाइन, बचा क्या? कैन नॉट बी डिटरमाइन, राइट? समझा आपको? तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जहां पे आपको सब क्वेश्चंस रहेंगे और एक ही डायग्राम में से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट? नाउ वी विल मूव टू सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस बोलते हैं इसको, जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ट्रिकी भी है, बट यू विल गो विथ वीकेस्ट ट्रिक, तो गारंटी है कि फटफट समझेगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चंस ऑफ पॉइंटिंग टूल्स। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते कितना समझ में आता है, राइट? देखो क्वेश्चन देखो, तो पॉइंटिंग टू अ वुमन इन फोटोग्राफ अ मैन सेड शी इज द मदर ऑफ द फादर ऑफ माय वाइफ्स ओनली सन, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन? हाँ देखो कितना बड़ा लाइन बोला, और खाली मैन वुमेन फादर मदर समझ में आया, सर सॉल्व कैसे करना है? पहले तो ये चालू कहाँ से करे सर, आपने डायग्राम सिखा था, बट डायग्राम चालू कहाँ से करे? तो आ जाओ मेरी वे देखते हैं, मेरी ट्रिक देखते हैं, समझते हैं, और कैसे सॉल्व करना है ये क्वेश्चन को। खाली 3 स्टेप है, खाली 3 स्टेप समझते हैं, और ये ट्रिक सब क्वेश्चन के लिए अप्लाई होगा। बोलो वाह, बोलो वाह, बोलो, वरना नहीं समझेगा। हाँ वाह बोलने का, ठीक है? आ जाओ। तो इसमें पहला स्टेप रहेगा आपका
हु सेड या कौन बोला, राइट। वी हैव टू स्टार्ट द डायग्राम विथ हु सेड, राइट। सो हु सेड से चालू करो, हु सेड या कौन बोला, कौन बोला, मतलब जो बोल रहा है वो कौन बोल रहा है, वहां से आपको चालू करना है। तो देखो सब क्वेश्चन में दिखेगा डैश सेड, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको क्लियरली मैन सेड, मैन बोल रहा है कुछ। हाँ, उसको भी शांति नहीं है, वो बोला, इसके लिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, नहीं बोला रहता था तो नहीं करते थे सॉल्व। चलो ठीक है, आ जाओ, कोई नहीं, आ जाओ। मैन सेड, मैन बोल रहा है, मैन बोल रहा है तो मैन से चालू करो, और मैन मतलब मेल, मतलब आएगा क्या, डिब्बा। यहाँ तक सबको क्लियर है? मैं वापस बोल रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा हु सेड, तो यहाँ पे मैन बोल रहा है, मैन बोल रहा है मतलब मेल पर्सन बोल रहा है, मतलब आ जाएगा आपका डिब्बा। हाँ। मेरा सेकेंड स्टेप रहेगा आइडेंटिफाई द वर्ड माई। क्या है? आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई द वर्ड, कौन सा वर्ड आइडेंटिफाई करना है आपको? वर्ड रहेगा आपका माई, MY, माई। हर क्वेश्चन में आपको माई वर्ड दिखेगा ही दिखेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है क्या? माई, माई, देखो लिखा है माई। तो आइडेंटिफाई करके उसके बाद का रिलेशन लगाना चालू करो। तो माई के बाद कौन सा रिलेशन है? वाइफ्स ओनली सन। तो देखो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, पहला स्टेप आपका मैन सेड, मतलब हु सेड, वहां से चालू करो। फिर दूसरा स्टेप आइडेंटिफाई द वर्ड माई, वो वाला आइडेंटिफाई करो और वहां से आगे पढ़ना चालू करो। अब माई के बाद का जितना भी रिलेशन है, तो देखो अभी मैन इज सेइंग माई, बराबर ना? तो अभी मैं मैन पे खड़ा हूं, मैन बोल रहा है मेरी बीवी का बेटा। तो पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं मेरी बीवी, मैन बोल रहा है मेरी बीवी, बराबर है मेरी बीवी, मतलब मेरी वाइफ हो गई, वाइफ मतलब फीमेल, और आ जाएगा सर्कल। हाँ, और मेरी बीवी का ओनली सन, मतलब एक का एक बेटा, एक का एक बेटा, बराबर है। तो देखो इन शॉर्ट वो मैन, ये सन का क्या हो गया, क्या हो गया? फादर हो गया, बराबर है। हाँ, चलो अभी देखो मैंने खत्म कहाँ पे किया ये डायग्राम? ये सन के पॉइंट पे किया। हाँ, और यहाँ पे मेरा सेकंड स्टेप भी खत्म हो गया। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप क्या था? हु सेड, कौन बोला, राइट। तो कौन बोला? मैन बोला। मैन क्या बोला? मेरी बीवी का बेटा, माई वाइफ सन। हाँ, तो मैंने खत्म कहाँ पे किया? यहाँ पे किया। हाँ, ये हो गया मेरा स्टार्ट पॉइंट, ठीक है, ये काम में आएगा आगे के लिए। यहाँ पे लिख दो, ये अपना स्टार्ट पॉइंट है, यहाँ से अपन ने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, ठीक है, बनाना। अभी देखो थर्ड स्टेप मेरा क्या रहेगा? थर्ड स्टेप बोलता है गो माई के पहले। हाँ, गो माई के पहले, मतलब माई के पहले के रिलेशन। हाँ, माई के पहले के रिलेशंस। तो देखो हम लोग ने माई के बाद का तो कर दिया था। हाँ, अभी माई के पहले के रिलेशंस एक एक करके हम लोग को देखने के, राइट। गो वन बाय वन। तो माई के पहले क्या है? फादर ऑफ। माई के पहले क्या है? फादर ऑफ। देखो अभी मैंने माई के बाद खत्म कहाँ पे किया था? सन पॉइंट पे किया था। तो सन से ही वापस चालू करने का। सन क्या बोल रहा है? फादर। तो सन का फादर मतलब कौन? ये मैन खुद हो गया। सन का फादर मतलब कौन? ये मैन खुद हो गया। तो अभी मैं वापस ये मैन पॉइंट पे आ गया और यहां से मैं निकल गया, ठीक है। हाँ, अब ये उल्टा जाने का, अभी उसके भी पहले पढ़ो। उसके पहले क्या लिखा है? फादर ऑफ के पहले क्या लिखा है? मदर ऑफ। मदर ऑफ किसका? फादर। तो ये फादर मतलब ये मैन था। हाँ, और मदर ऑफ किसकी मदर? ये मैन की मदर। तो मैन ऐसा ऊपर देखेगा, मॉम मतलब फीमेल हो गई, बराबर है। तो अभी मैंने एंड कहाँ पे किया? और कोई रिलेशन है क्या? देखो देखो और कोई तो रिलेशन है, मदर ऑफ के पहले भी और कुछ रिलेशन नहीं, हम लोग उल्टा जा रहे हैं, उल्टा। माई के पहले, तो माई के पहले था फादर, फिर उससे भी उल्टा मदर ऑफ, ठीक है। तो मॉम आ गई। तो हम लोग ने खत्म कहाँ पे किया बच्चों? यहाँ पे खत्म किया। अपना स्टार्ट पॉइंट था मैन और उसकी मॉम पे हम लोग ने खत्म किया। हाँ, अभी क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, तो हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, मतलब ये जो हम लोग ने आखिर वुमेन पे हम लोग आए, दैट इज ये पॉइंट, ये हो गई आपकी वुमेन। मतलब देखो अभी इधर तो दो वुमेन है, तो कौन सी वुमेन लेने की, समझ रहे हो? तो हम लोग ने खत्म किधर किया? ये मॉम के पॉइंट ऑफ व्यू पे किया। तो ये वुमेन का और मैन का क्या रिलेशन है? मतलब हु सेड मैन, ठीक है, हु सेड मैन। तो ये दोनों का क्या रिलेशन है? तो इसका और इसका क्या रिलेशन है पूछा है।
हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, मतलब मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वुमेन उसकी क्या लगेगी, मॉम लगेगी, मदर लगेगी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, राइट। सो आपको ये 3 स्टेप्स याद रखने हैं। पहला, कौन बोला, तो मैन बोला, तो मैंने उधर से स्टार्ट किया। मैन क्या बोला, माई बोला, माई वाइफ, तो मैन की बीवी, उसका बेटा, तो मैं बेटे के पॉइंट ऑफ व्यू पे आया, बराबर है। अभी माई के पहले जब मेरा तीसरा स्टेप, तो वो बेटा क्या बोला, पापा, तो बेटा किसको पापा बोला, वो मैन को पापा बोला। और उसके भी पहले था मदर ऑफ, मतलब वो मैन की मदर, तो हम लोग ने खत्म कहाँ पे किया, मॉम पे किया, राइट। तो ऐसे ही ये 3 स्टेप्स आपको लगाने हैं और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नहीं भरोसा है, आ जाओ सेकंड क्वेश्चन देखते, देखो कितना फटाफट सॉल्व होता है अपनी ट्रिक से। हाँ, चालू यूजर से करो, मत पढ़ो क्वेश्चन, क्यों पढ़ना है क्वेश्चन, क्यों करना है टाइम वेस्ट। आ जाओ डायरेक्ट चालू करते हैं कौन बोला से। कौन बोला, यहाँ पे मैन बोला, मैन बोला, क्या बात है, मैन वापस बोला, मैन बोला। हाँ, अभी मैन क्या बोला, ये अपना स्टार्ट पॉइंट हो गया, ये अपना स्टार्ट पॉइंट हो गया। यहाँ से हम लोग ने स्टार्ट किया, सर्कल वर्कल नहीं बना, तो वरना बोलते हो फीमेल आ गई, फीमेल किधर से आ गई, इधर लिख ही देता हूँ स्टार्ट। हाँ, ये अपना स्टार्ट पॉइंट हो गया। मैन क्या बोला, माई डॉटर, माई ना सेकेंड स्टेप, आइडेंटिफाई द वर्ड माई। तो मैन बोला मेरी डॉटर, तो मेरी डॉटर मतलब यहाँ पे उसकी बेटी। हाँ, क्या बोला है, माई डॉटर इन लॉ, देखो, हाँ कर दोगे ऐसे ही मिस्टेक कर दोगे, पूरा पढ़ो क्या लिखा है, देखो माई डॉटर इन लॉ, मतलब वो बोलना क्या चाहता है, वो बोलना क्या चाहता है, मेरी डॉटर इन लॉ। अभी देखो डॉटर इन लॉ किसको बोलते हैं पता है, बहू को, राइट। मतलब मेरा कोई बेटा रहेगा और उसकी वाइफ, तो हो गई डॉटर इन लॉ, और वो क्या बोलेगी, फादर इन लॉ, बराबर है, ससुर जी, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना, पूरा पढ़ना। हाँ, माई डॉटर इन लॉ मतलब मैन को रहेगा एक बेटा, हाँ, और बेटे को रहेगी एक वाइफ, तो ये हो गई मेरी डॉटर इन लॉ। हाँ, ये हो गई मेरी डॉटर इन लॉ। अभी मैं कौन से पॉइंट पे हूँ, डॉटर इन लॉ के पॉइंट पे हूँ। चलो अभी आगे देखो, अभी आगे पढ़ो, है क्या कुछ आगे। हाँ, डॉटर इन लॉज हस्बैंड, हाँ ये डॉटर इन लॉ के पॉइंट पे खड़ा था, और ये पागल बोलती है, ये पागल बोलती है मेरा पति, हाँ मेरा पति, मेरा सर्वस्व, मतलब ये बेटा खुद हो गया, यही उसका हस्बैंड हुआ ना रे। देखो ना, हस्बैंड वाइफ का मैंने रिलेशन भी बनाया। हाँ, तो अभी मैं आ गया ये हस्बैंड पॉइंट पे। हाँ, अभी क्या बोला है, हस्बैंड ओनली सिस्टर, मतलब ये हस्बैंड की, मतलब ये हस्बैंड की एक बहन रहेगी, ये हस्बैंड की एक बहन रहेगी। देखो मेरा, मेरे साथ साथ में सिंबल्स भी देखते जाओ जो हम लोग ने सीखे हैं। ये सिस्टर, बराबर है। तो अभी मैंने कौन से पॉइंट पे कंप्लीट किया बच्चों, अभी मैंने ये सिस्टर पॉइंट पे कंप्लीट किया। हाँ, और मेरा माई के बाद का सारा खत्म हो गया। अभी क्या करने का, माई के पहले उल्टा जाने का, तो जाओ उल्टा जाओ। क्या बोलता है, क्या बोलता है, माई के पहले क्या बोलता है, देखो माई इधर है, माई के पहले क्या बोलता है, मदर ऑफ, शी इज द मदर ऑफ। हाँ, हम लोग ने खत्म किधर किया था, सिस्टर पे खत्म किया था, और सिस्टर किसी को माँ बोल रही है, सिस्टर किसी को माँ बोल रही है, तो अपना एंड पॉइंट क्या हो गया बच्चों, ये अपना एंड पॉइंट हो गया। हाँ, अभी पूछा गया देखो, तो हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन। हाँ, मतलब ये वुमेन जिधर हम लोग ने एंड किया और जिधर से हम लोग ने स्टार्ट किया, वो दोनों आपस में क्या लगते हैं, बराबर है। तो ये देखो, ये मैन, और ये देखो अभी ध्यान से देखना, मैन, मैन को एक बेटा, बेटे की बहन, और उसको एक मॉम, तो कहना इसे ये दोनों आपस में हस्बैंड एंड वाइफ रहेंगे, ये दोनों हस्बैंड में आपस में हस्बैंड एंड वाइफ रहेंगे। तो हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, तो मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वुमेन कौन हुई, उसका, उसका कौन हुआ, वो उसकी बीवी हुई। तो वाइफ इज माय आंसर, वाइफ इज माय आंसर, समझा। ऐसे ही स्टार्ट एंड, और इसे ही करते रहो, पॉइंट टू पॉइंट जाते रहो, फटाफट से फटाफट आंसर आएगा। इससे और कोई भी फास्टेस्ट वे नहीं है, और मिलेगा तो मुझे बताना, ठीक है, मिलेगा तो मुझे बताना। चलो आ जाओ। थर्ड, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ मैन इन फोटोग्राफ, वुमेन सेड। हाँ, कौन बोला, वुमेन बोला, इतना बोलती है वुमेन, तो वुमेन बोली, कुछ तो बोली। हाँ, ये फर्स्ट स्टेप, वुमेन सेड माई, सेकंड क्या, माई, माई ओनली सन, मेरा एक का एक जिगर का टुकड़ा, मेरा लड़का।
माई ओनली सन्स फादर, देखो माई ओनली सन मतलब मैं सन के पॉइंट ऑफ व्यू पे था और बोलता है माई ओनली सन्स फादर, टप्पू के पापा के जैसा हो गया है ये, बराबर है, टप्पू और उसका पापा, माई सन मतलब टप्पू और उसका पापा, माई सन्स फादर, बराबर है, मतलब ये सन किसी को फादर बोल रहा है, मतलब ऑब्वियसली वुमेन एंड फादर आपस में क्या हो गया, हस्बैंड एंड वाइफ हो गया, राइट। चलो आ जाओ, अभी सेकेंड स्टेप तो कंप्लीट हो गया और मैंने खत्म कहाँ पे किया वो भी इंपॉर्टेंट है। ये देखो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था और अभी मैंने माई के बाद वाला खत्म यहाँ पे किया फादर पे। हाँ, अभी जो भी मैं माई के पहले पढ़ूंगा ना ये फादर से चालू करूंगा मैं, राइट। तो चलो क्या बोला आगे, क्या बोला देखो तो, ओनली डॉटर इन लॉ। अभी देखो वापस डॉटर इन लॉ किसको बोलते हैं, मेरे बेटे की बीवी को, मेरे बेटे की बीवी को, मतलब फादर का बेटा और उसकी बीवी, उसकी बीवी, फादर किसी को डॉटर इन लॉ बोल रहा है ना, राइट। तो अभी मैं कौन से पॉइंट पे आ गया, ये वाइफ के पॉइंट पे आ गया। चलो अभी आगे क्या बोला है, ओनली सन, देखो ये वाइफ का ओनली सन है, ओनली सन, तो यहां पे मेरा हो गया एंड, यहां पे हो गया मेरा एंड। अभी पूछा गया देखो तो, हाउ मैन इज रिलेटेड टू वुमेन, मतलब वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब वो जो स्टार्टिंग किया था वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेटा क्या लगेगा उसका, ये बेटा उसका क्या लगेगा। तो देखो देखो ध्यान से देखो, मेरा बेटा का बेटा मेरा क्या लगेगा, पोता, या फिर बोल लो ग्रैंड सन, ग्रैंड सन, बी मेरा आंसर, इजी, राइट। समझा आप लोगों को, समझा, पक्का समझा, प्लीज स्टेप से जाओ और फटाफट से फटाफट आंसर लेके आओ, राइट। चलो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, देखते हैं ध्यान से। पॉइंटिंग टू अ गर्ल, विधि साइड, हाँ कौन बोली, विधि बोली, कौन बोली, विधि बोली, विधि क्या बोली, तो देखो माई ब्रदर्स वाइफ, हाँ सेकेंड स्टेप अपना माई से चालू होता है ना, सेकेंड स्टेप अपना माई से चालू होता है, माई ब्रदर मतलब विधि को एक भाई है, विधि को एक भाई है, ब्रो है उसका, हाँ माई ब्रदर्स वाइफ, हाँ मतलब ये ब्रो को एक वाइफ है, वाइफ, ये ब्रो को एक वाइफ है, हाँ। तो यहां से हम लोग ने स्टार्ट किया था, यहां से हम लोग ने स्टार्ट किया था और अभी हम लोग माई के बाद खड़े हैं ये वाइफ के पॉइंट पे। अभी पढ़ने का माई से पहले, तो माई से पहले पढ़ो क्या, डॉटर ऑफ, ठीक है, मतलब वाइफ बोलती है डॉटर, वाइफ किसी को डॉटर बोल रही है, मतलब उसकी एक डॉटर, डॉटर। तो अभी मैं कौन से पॉइंट पे आया, ये डॉटर के पॉइंट पे आया, अभी ये मैं डॉटर के पॉइंट पे आ गया। चलो खत्म, क्वेश्चन खत्म। अभी देखो तो क्या पूछा है, हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू विधि, विधि के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब हम लोग ने एंड यहाँ पे किया, विधि के पॉइंट ऑफ व्यू से, विधि के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लड़की उसकी क्या हुई, देखते हैं। विधि इसको क्या क्या बुलाएगी, मेरा भाई की बेटी, देखो मेरी भाभी की बेटी बोलूं या मेरे भाई की बेटी बोलूं बात तो एक ही है, तो मेरे भाई की बेटी उसको क्या बोलने का, नीस बोलने का, नीस, नीस बोलते हैं ना अपन, क्या बोलते हैं, नीस, बी मेरा आंसर, इजी, राइट। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो फिफ्थ क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ नेहा सेड, हाँ नेहा कुछ तो बोली, राइट, नेहा क्या बोली देखते हैं, नेहा सेड, नेहा सेड समथिंग, हाँ तो ये मेरा स्टार्ट पॉइंट हो गया, हाँ नेहा क्या बोली देखो तो, माय फादर, ठीक है, मतलब नेहा के पापा, नेहा के पापा, ये उसके फादर हो गए, राइट, नेहा के पापा ये उसके हो गए फादर। अभी देखो माई तक तो ये तो हो गया, मतलब मैं अभी खड़ा हूं फादर के पॉइंट पे, हाँ अभी उसके पहले पढ़ने का, मतलब फादर कुछ बोलेगा, देखो क्या बोल रहा है, डॉटर ऑफ, हाँ किसकी डॉटर, ये फादर की डॉटर, ये बच्चों फादर की डॉटर, मतलब यहीं पे एक तो दो ही जन है, मतलब यहाँ पे नेहा खुद हो गई वापस, फादर की डॉटर मतलब नेहा खुद, नेहा खुद, राइट। तो अभी मैं आ गया नेहा पॉइंट पे,
और नेहा बोल रही है मेरी बहन, देखो ना सिस्टर, सिस्टर, ठीक है, सिस्टर। हाँ, तो सिस्टर मतलब यहाँ की नेहा की बहन हो गई, नेहा की बहन हो गई सिस्टर। और देखो ध्यान से देखो, एक और रिलेशन है, देखो यहाँ पे हिज सिस्टर लिखा है, मतलब देखो ना पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ। हाँ, और यहाँ पे आप लोग आगे भी देखोगे तो हाउ इज बॉय रिलेटेड लिखा है, बॉय रिलेटेड मतलब कोई बॉय है उसको नेहा पॉइंट कर रही है, और उसकी बहन, उसकी बहन, उसकी बहन नेहा की बहन है, उसकी बहन नेहा की बहन है। तो अपने पास बॉय भी है एंड हिज सिस्टर, हिज सिस्टर, राइट। देखो अभी मैं वापस पढ़ रहा हूं, हिज सिस्टर इज द डॉटर, ये जो बॉय की बहन है बराबर है, ये किसी की बेटी है, और फादर किसका, नेहा का खुद का। देखो वापस देखो, इज द डॉटर ऑफ माई फादर। नेहा बोली, नेहा बोली, नेहा क्या बोली, नेहा क्या बोली, मेरी बहन, मतलब ये सिस्टर, हाँ बराबर है, मेरी बहन बराबर है ये सिस्टर, ये सिस्टर। और ये किसकी बहन है, वो बॉय की भी बहन है, देखो ना, हिज सिस्टर, राइट। तो हिज सिस्टर, हिज सिस्टर मतलब वो लड़के की सिस्टर, वो किसी की लड़की है, वो किसी की डॉटर है, वो किसकी डॉटर है, मेरे पापा की डॉटर है, मेरे पापा की डॉटर है। मतलब वो सिस्टर और वो बॉय मेरा भाई और बहन हुए, राइट, मेरा भाई और बहन हुए। और हम लोग ने एंड कहाँ पे किया, हम लोग ने एंड कहाँ पे किया, हम लोग ने एंड किया यहाँ पे बॉय पे, यहाँ पे बॉय पे, और बोला भी वही था, हाउ इज बॉय रिलेटेड टू नेहास फादर। देखो नेहा के साथ रिलेशन नहीं, नेहास फादर के साथ वो बॉय का क्या रिलेशन है। तो देखो नेहा फादर, देखो पीछे क्या था उधर से चालू कर रखा ना, तो नेहा का पापा वो लड़के को क्या बुलाएगा, नेहा का पापा वो लड़के को क्या बुलाएगा, तो मेरी बेटी मतलब नेहा, और मेरी बेटी का भाई मतलब मेरा लड़का ही हुआ, मेरा बेटा ही हुआ। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी सन, आंसर क्या आ जाएगा, सी सन, राइट। सो ऐसे ही ट्रिक्स है जो हम आगे जाके बहुत सारे चैप्टर्स में देखेंगे, राइट। एंड विद दिस आई एंड अप योर लेक्चर ऑफ ब्लड रिलेशन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, राइट। प्लीज टेक केयर, एंजॉय, टाटा, बाय बाय, सी यू सून, थैंक यू सो मच।